हेलो एंड वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेस अ वे ऑफ सक्सेस विथ मी रूपेश। तो चलिए दोस्तों, हम लोग CCRAS के इंग्लिश लैंग्वेज के सेट नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। बट बिफोर वी बिगन, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी मेक। और अगर आप इस लेक्चर का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस सेट का जो पहला सेक्शन है वो है कॉमन एरर से। तो चलिए हम लोग कॉमन एरर को सोल्व करते हैं। एंड द फर्स्ट कॉमन एरर ऑफ द डे इज दे नो नथिंग अबाउट माई वेयर अबाउट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम आपको बता दें कि वेयर अबाउट जो है इसका मतलब क्या होता है, पता होता है, एड्रेस होता है किसी का। कहने का मतलब है वे लोग जो है हमारे एड्रेस के बारे में, हमारे पता के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हियर यू कैन सी दैट वेयर अबाउट जो होता है ना, वेयर अबाउट नहीं होता है पता का इंग्लिश, वेयर अबाउट होता है। एंड देयरफॉर हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। वेयर अबाउट का मतलब होता है पता, एज ए नाउन वेयर अबाउट लिखना गलत है। देयरफॉर हियर योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू गॉट इट। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट है एन ओल्ड मैन इज ओनली वन एविडेंस ऑफ मर्डर। अब देखिए एक चीज आपको बता दे, प्रूफ के रूप में जो होता है दो वर्ड का यूज होता है। एक होता है विटनेस और नेक्स्ट होता है एविडेंस। विटनेस हम जब आदमी एज ए प्रूफ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं विटनेस। और अगर कोई वस्तु जैसे पिस्तौल हो गया या चाकू हो गया, नाइफ हो गया, अगर ये सब कोई सबूत के रूप में है, प्रूफ के रूप में है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं एविडेंस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एविडेंस प्रूफ के रूप में यहाँ पे एक ओल्ड मैन है, कहने का मतलब है एक आदमी है। सो हियर एविडेंस शुड बी रिमूव बाय विटनेस। आई होप यू गॉट इट। लेट्स सी द नेक्स्ट। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द कमिटी हैव नॉट टेकन इट्स डिसीजन इन द केस। अब कोई कमिटी है जो कि किसी केस में डिसीजन नहीं लिया है। तो यहाँ पे एक चीज हम आपको बता दें कि कोई भी कमिटी, जूरी, ये सब जो होता है, ये सब क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। और देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन दैट आर जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो कोई भी कमिटी, जूरी, ये सब क्या होता है, ये सब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में अगर उनके मेंबर अगर यूनानिमस है, यूनानिमस का मतलब ऑफ सेम माइंड, मतलब अगर एक समान सोचते हैं, सबका विचार एक है, तो उस कंडीशन में वो सिंगुलर होता है। और अगर वो यूनानिमस नहीं है तो उस कंडीशन में वो प्लूरल हो जाता है। अब सवाल उठता है कि वो यूनानिमस है या नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे? तो एक चीज हम आपको बता दें, ये सेंटेंस के नोट से पता चलता है कि वे लोग यूनानिमस है या नहीं है। अब यहाँ पे अगर डिसीजन नहीं ले पाए, इसका मतलब है उन लोगों में खुदे में मतभेद है, जिसके कारण ये डिसीजन टेक नहीं किया गया। तो यहाँ पे क्या है ना, नोट से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल। तो यहाँ पे आप तो देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लूरल में हैव वर्ड का यूज है, हैव यहाँ पे प्लूरल है और प्लूरल हैव ही यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इट्स का यूज कर दिया है और इट्स यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है और प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे क्या यूज होगा, देयर होगा, ना कि इट्स होगा। आई होप यू गॉट इट। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है किसका, तो फिलर का, वन लाइनर फिलर है। चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। कहता है कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग लेट। अब देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डैश कमिंग लेट। अब देखिए कमिंग लेट यहाँ पे एक तरह से जिरंड हो जाता है, और जिरंड का मतलब है कि यहाँ पे वर्ब एज ए नाउन काम करने लगता है। और अगर वर्ब एज ए नाउन काम करने लगे तो उससे पहले क्या हो जाएगा, एक पजेजिव केस आएगा। और पजेजिव केस यहाँ पे आपके ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि बस एक ही है, देयर, THER। कहने का मतलब है उनके लेट आने की कोई संभावना ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सो हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक पजेजिव केस का डिमांड है और यहाँ पे कमिंग लेट एक तरह से एज ए जिरंड है, तो यहाँ पे ये नाउन के रूप में यूज हो रहा है। आई होप यू गॉट इट। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हर इलनेस वाज डायग्नोज्ड डैश इपिलिप्सी। अब देखिए इपिलिप्सी एक रोग है, ये एक तरह से मिर्गी, आप लोग सुने होंगे, इसी टाइप का एक रोग है, या मिर्गी को ही बोलते हैं आई थिंक, इपिलिप्सी। तो अगर डायग्नोज हुआ कोई किसी भी रोग से, तो डायग्नोज के बाद यहाँ पे इस कंडीशन में प्रीपोजिशन आता है एज। डायग्नोज
डायग्नोज्ड एज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलनेस है, डायग्नोज विथ भी लगता है, लेकिन अगर पहले नाउन है, यहाँ पे इलनेस नाउन दे दिया है, तो ऐसे कंडीशन में डायग्नोज के बाद हमेशा क्या आएगा? एज आएगा, एज ए प्रीपोजिशन के रूप में। आई होप हियर यू गॉट इट। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट है आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस। यह भी एक प्रीपोजिशनल फिलर है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑन। आप किसी के सफलता पे, किसी के सक्सेस पे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ना, हियर देयरफॉर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर वी। कहने का मतलब है मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं तुम्हारे सफलता पर। आई होप यू गॉट इट। एट और इनका यहाँ पे कोई तुक नहीं है। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो 7 से 10 तक है इडियम्स एंड फ्रेजेज का। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो इडियम्स है उसका कौन सा एप्रोप्रिएट मीनिंग होगा फॉर अल्टरनेटिव्स में से। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। फर्स्ट है टू स्टीयर क्लियर ऑफ। अब देखिए स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है एक तरह से उससे परहेज करना, टू रिफ्रेन फ्रॉम आप बोल सकते हैं। मतलब किसी भी चीज से अगर आप परहेज करते हैं, कोई आपको जैसे कुछ से कुछ एडवाइस दे रहा है और आपको मतलब बिना मांगे एडवाइस दे रहा है और तो एडवाइस को आप सीरियसली ले भी नहीं रहे और कुछ से कुछ दे रहा है आपको एडवाइस, तो इस कंडीशन में आपको उसके एडवाइस से रिफ्रेन करना चाहिए या उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इस सेंस में ये यूज होता है। तो यहाँ पे टू स्टीयर क्लियर का मतलब हो जाएगा क्या? टू अवॉइड। और अगर कहीं पे रिफ्रेन रहे तो वो भी हो सकता है। आई होप यू गॉट इट। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट है टू बीट अ रिट्रीट। अब देखिए रिट्रीट का मतलब एक तरह से होता है रिक्वेस्ट के सेंस में ये यूज होता है, लेकिन बीट का मतलब होता है एक तरह से पराजित होना। तो इससे आप लिटरली भी अगर इसका मीनिंग निकालें तो ये हो जाता है कि मतलब ह्यूमिलिएटिव डिफीट होता है एक तरह से। मतलब हार कर ही अगर आप छोड़ दिए, दैट मीन्स यू हैड टू बीट अ रिट्रीट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टू विड्रॉ इन डिफीट और ह्यूमिलिएशन। मतलब ह्यूमिलिएट होके, हार के, और उसके बाद आप रिक्वेस्ट करके या गिरगिरा के वहां से अपने डिफीट को एक्सेप्ट कर रहे, दैट मीन्स यू आर बीटिंग अ रिट्रीट। आई होप यू गॉट इट। लेट्स सी द नेक्स्ट। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट है टू ब्लेज अ ट्रेल। टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है टू लीड द वे एज ए पायोनियर। अब देखिए पायोनियर होता है किसी भी क्षेत्र में अगर कोई शुरुआत से ही जाता आता रहा है, मतलब 6 महीना से वो जा रहा है और आज आप वहां पे पहुंचे हैं, तो आपके लिए वो पर्सन उस एरिया में पायोनियर हो जाता है। तो यहाँ पे टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है टू लीड द वे एज अ पायोनियर। आई होप यू गॉट इट। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। मतलब किसी भी रास्ते को लीड करना, किसी के वे को लीड करना एज ए पायोनियर। पायोनियर का मतलब एक तरह से हुआ कि उस क्षेत्र में वो एक्सपीरियंस्ड है, और टू ब्लेज अ ट्रेल actually refers to that. Here your answer would be option number A. Let's move to the next. Next है रेड लेटर डे। अब देखिए ये भी एक इडियम्स है, रेड लेटर डे। आप लोग अगर गवर्नमेंट का कैलेंडर देखे होंगे तो उसमें छुट्टी सबका जो दिन रहता है वो रहता है रेड लेटर में। तो वहां पे रेड लेटर डे कहने का मतलब है एक हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। मतलब हैप्पी होगा ना, कोई हॉलीडे है तो हॉलीडे में इंसान ज़्यादातर आदमी हैप्पी होता है और वो उसके लिए सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि वो उसमें बहुत सारा काम प्लान किए हुए रहता है कि इस छुट्टी में, इस हॉलीडे में हम ये करेंगे, इस हॉलीडे में हम वो करेंगे। देयरफॉर हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। अ रेड लेटर डे मीन्स हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। आई होप यू गॉट इट। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो है सिनोनिम्स का। इसमें आपको एक वर्ड दिया गया है और उसके सिनोनिम्स को आपको चूज करना है। तो आप अगर अटेम्प्ट करना चाहें तो अटेम्प्ट आप कर सकते हैं इसको पॉज करके। यहाँ पे एफ्लुएंट, तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबका मीनिंग आपके सामने है। एफ्लुएंट का मतलब हो गया वेल्दी, एक तरह से प्रचुर या विपुल। इसका जो चारों ऑप्शन है उसका आप देख सकते हैं प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस का मतलब हो गया समृद्ध, यह भी एक तरह से रिच हो गए। काइंड मीन्स ह्यूमनी, दयालु। फ्लुएंट मीन्स ग्लिव या गुसी या धारा प्रवाह। जैसे आप कोई इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है, किसी भी लैंग्वेज को अगर बढ़िया से बोलता है, दैट मीन्स ही इज स्पीकिंग दैट लैंग्वेज फ्लुएंटली। तो फ्लुएंटली ऐसे यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब हो जाता है एक तरह से ब्रांच या शाखा। जैसे अब कोई नदी
ब्रांच होता है नदी में दो तरह का, एक होता है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब है कि उसमें वो जल उसका जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब है कि उससे उसका जल निकलता है। देयरफॉर हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब भी रिच और एफ्लुएंट का मतलब भी वेल्दी या वेरी रिच। देयरफॉर हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट है डिफिडेंट। तो इसको आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट करिए और चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी वर्ड का मीनिंग आपके सामने है। डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब एक तरह से होता है साय या नॉट हैविंग टू मच कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने पे भरोसा नहीं है, दैट मीन्स यू आर अ डिफिडेंट पर्सन। तो इसका जो ऑप्शन का है उसका मीनिंग आप देख सकते हैं। टिमिड, टिमिड का मतलब हो गया टेमोरस या कवार्ड, एक तरह से डरपोक। अनहैप्पी मतलब सैड। डिस्कर्टियस का मतलब हो गया इनडिसेंट या इम्पोलाइट, अभद्र शब्द में अनकॉथ भी होता है इसका मतलब, या अनसिविलाइज्ड भी हो जाता है इसका मतलब, एक साइनोनिम्स ये सब भी है। और नेक्स्ट है जेंटल, जेंटल मीन्स डिसेंट या पोलाइट। तो ये दोनों एक तरह से एक दूसरे का एंटोनिम हो जाता है, और यहाँ पे उसको डिफिडेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये सब यहाँ से इलिमिनेट हो जाता है। बच जाता है एक अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब सैड हो गया, तो इसका भी यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता है। तो डिफिडेंट का क्या हो जाएगा सिनोनिम, तो टिमिड हो जाएगा या कवार्ड हो जाएगा या टिमोरस हो जाएगा। कहने का मतलब है डरपोक है खुद में। वो एक शेर है राहत इंदौरी का कि लोग डर डर के सॉरी हम भूल रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि इतने डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, ऐसा कुछ शेर है। तो वहां पे आप बोल सकते हैं उसको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज अ डिफिडेंट पर्सन। आई होप हियर यू गॉट इट। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है एक तरह से क्या, विपदा। तो चलिए हम लोग इसको पॉज करके अटेम्प्ट करिए और चलिए हम लोग देखते हैं सबका मीनिंग। तो कैटेस्ट्रॉफी का मतलब आप देख सकते हैं इसका मतलब हो जाता है डिजास्टर, विध्वंस या आपात। इसका ऑप्शन है फर्स्ट ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब हो गया कैलामिटी, इसका मतलब ये हो जाता है विपत्ति, और इसीलिए यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंगर। एंगर कल के लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एंगर और फरी, फरी का मतलब हो जाता है कोई वेरी एंग्री अगर है, बहुत ज्यादा क्रोधित है, दैट मीन्स ही इज फरी। नेक्स्ट है वायोलेंस का मतलब हो जाता है फेरोसिटी या हिंसा। फिर है फिडेस। फिडेस का मतलब क्या हो जाता है आफुल, भयंकर या क्रूड आप बोल सकते हैं, ब्रूटल बोल सकते हैं। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। व्हाई? बिकॉज द tragedy and catastrophe are similar in their meaning. I hope you got it. Let's move to the next. Next section जो है वो है one word substitution का। तो चलिए इसको देखते हैं। And the first one word substitution is before you. ये क्या है? One not concerned with right or wrong. मतलब जिसको सही गलत से कोई लेना देना नहीं है उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग सबका यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसका मीनिंग देखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉरल का मतलब हो जाता है कंसर्न विथ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। मतलब जिसको क्या सही है क्या गलत है उससे अगर मतलब है उसको, उसके प्रति वो कंसर्न है, दैट मीन्स दे आर मॉरल। नेक्स्ट है एमोरल। एमोरल का मतलब हो जाता है नॉट कंसर्न विथ व्हाट इज राइट और रॉन्ग, एंड हियर देयरफॉर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट भी देख लीजिए इमोरल। इमोरल का मतलब हो जाता है कंसिडर रॉन्ग और नॉट ऑनेस्ट बाय मोस्ट पीपल। मतलब जिसको आदमी, बहुत सारा आदमी जिसको नहीं मानते हैं क्या सही, जिसको गलत मानते हैं और ऑनेस्ट नहीं मानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इमोरल। और इमॉर्टल जो है इसका मतलब होता है लिविंग और लास्टिंग फॉर एवर। मतलब हिंदी में आप बोल सकते हैं शाश्वत, मतलब अक्षर भी होता है, अक्षय भी होता है, जिसका क्षय नहीं हो सके, जो कि फॉर एवर लास्टिंग है, मतलब हमेशा के लिए वो रहने वाला है, दैट मीन्स दैट इज इमॉर्टल। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नॉट कंसर्न विथ व्हाट इज राइट और रॉन्ग, मतलब जिसको सही गलत से कोई लेना देना नहीं है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज एन immoral person. I hope you got it. Let's see the next. Next है a person who oppose war or use military force. अब देखिए जो कि यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, जो कि वार को अपोज करता है और मिलिट्री फोर्स के यूज को अपोज करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग चारों का मीनिंग देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फासिस्ट। फासिस्ट का मतलब होता है कि अ पर्सन हु इज डिक्टेटोरियल और हैज एक्सट्रीम राइट विंग व्यूज। मतलब जिसका एक्सट्रीम राइट विंग व्यूज है, जैसे मुसोलिनी था, वो सब क्या था, वहीं से एक्चुअली फासिस्ट डेराइव हुआ है, फासिस्ट टर्म मुसोलिनी से ही।
तो वो लोग एक्सट्रीम राइट विंग था। फिर हिटलर को देख सकते हैं आप, वो लोग भी वहां से यहूदी को खत्म कर दिया। तो वो लोग भी क्या था, एक तरह से नस्लवाद को प्रमोट कर रहा था और वहां पे राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग विचारधारा को वो लोग प्रमोट कर रहा था, और इसीलिए वहां से फासिज्म का जन्म होता है। तो यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु अपोज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पैसिफिस्ट। अब दिनकर जी का एक लाइन हमको याद आ रहा है कि सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो ये एक क्या है, अपार्ट है, पोएम अपार्ट बोल सकते हैं, लाइन्स अपार्ट, बट हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। पैसिफिस्ट का मतलब ऐसे आदमी, ऐसा पर्सन जो कि वार को अपोज करता है और किसको, मिलिट्री के यूज को अपोज करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैसिफिस्ट। अब नार्सिसिस्ट को भी देख लीजिए। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु हैज एक्सेसिव इंटरेस्ट इन और एडमायरेशन ऑफ देमसेल्फ, मतलब वो खुद के विषय में बस सोचता है, 13 बार ऐना देखेगा कि कितना सुंदर हो गए हम। तो इस टाइप के आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्ट बोलते हैं। और फैटलिस्ट को किसको बोलते हैं, फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी। वो मानता है कि जो होना है वो होगा ही, जो हमारे भाग्य में है वो वही होगा, एक्शन यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं बना सकता। तो ऐसे आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं, अ फैटलिस्ट पर्सन। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है एंटोनिम का। यहाँ पे आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है, जो कि एक ऑप्शन एक वर्ड है और उसके अपोजिट मीनिंग का जो सेंटेंस वर्ड होगा उसको आपको यहाँ पे 4 अल्टरनेटिव में से बताना है कि वो कौन उसका एंटोनिम है। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड इज मंडेन। तो इसको आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट करिए। चलिए हम लोग इस सब का मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग आपके सामने है। मंडेन का मतलब हो जाता है नॉट इंटरेस्टिंग और ऑर्डिनरी, मतलब सामान्य या साधारण जिसको बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन का भी मीनिंग आपके सामने है। इन्फेरियर का मतलब हो जाता है लोअर, मतलब हीन या छोटा बोल सकते हैं। चीप का मतलब जो कि प्राइस में सस्ता बोलते हैं ना, चीप को, चीप एंड बेस्ट सुने होंगे आप लोग। तो चीप का मतलब हो जाता है एक तरह से सस्ता, जो कि प्राइस में बहुत कम है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो गया, नॉट ऑर्डिनरी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये मंडेन का मतलब ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, नॉट ऑर्डिनरी। तो यहां से साधारण का असाधारण हो गया, इसीलिए हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। गुड का मतलब हो गया वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब हो जाता है जिसमें सद्गुण, वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण, और सद्गुण से जो भरा हो, ये वर्चुअस एक एडजेक्टिव हो जाता है उसका, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअस, मतलब सद्गुण पूर्ण। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है डिस्ट्राउट। डिस्ट्राउट, हियर योर ऑप्शंस आर क्लेवर, सीरीन, डिस्ट्रेस्ड एंड फुलिश। तो चलिए इसके चारों को मीनिंग देखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। आप लोग पॉज करके अगर अटेम्प्ट किया होंगे तो अच्छी बात है। तो चारों का मीनिंग आपके सामने है। डिस्ट्राउट का मतलब हो गया क्या, अपसेट या परेशान या अशांत। अब देखिए यहाँ पे क्लेवर का मतलब प्रूडेंट, जो चालाक है। सीरीन का मतलब क्या हो जाता है, एक तरह से काम या ट्रैंक्विल। अब देखिए डिस्ट्राउट का मतलब है यहाँ पे अशांत, और सीरीन का मतलब हो गया काम या ट्रैंक्विल या शांत। तो यहाँ से ये इसका विपरीतार्थक शब्द हो गया, एंटोनिम हो गया। देयरफॉर हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस्ड, जो कि पॉकी है या ट्रबल्ड है, मतलब व्यथित बोल सकते हैं आप हिंदी में उसको। तो जो यहाँ से इसका एक तरह से साइनोनिम्स हो जाएगा, ना कि एंटोनिम हो जाएगा। और फुलिश का तो मतलब जानते ही होंगे, डल या मूर्ख। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू गॉट इट। लेट्स सी द नेक्स्ट। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और इसको शेयर, सब्सक्राइब और आगे बढ़ाना, ताकि और आदमी भी इससे अपना लाभ ले सके इसका। तो ये आप लोग जरूर करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एम्पल। एम्पल का मतलब क्या होता है, एम्पल का मतलब होता है प्रचुर। तो आप लोग इसको पॉज करके अटेम्प्ट करे होंगे तो अच्छी बात है। चलिए हम लोग अब सबका मीनिंग देखते हैं। तो मीनिंग आपके सामने है। एम्पल का मतलब हो जाता है इनफ, प्रचुर। नेक्स्ट है इक्वेबल। इक्वेबल का मतलब हो जाता है इक्वल या टेंटामाउंट बोलते हैं, मतलब बराबर में के सेंस में। नेक्स्ट है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब क्या हो जाता है, बाउंटीफुल या एबंडेंट। तो ये यहाँ से इसका सैनोनिम्स हो जाएगा, किसका, ना कि एंटोनिम हो जाएगा। तो ये यहाँ से इसीलिए आंसर नहीं होता। नेक्स्ट है मीगर। मीगर का मतलब हो जाता है स्मॉल इन क्वालिटी और पुअर इन क्वालिटी, मतलब जिसकी क्वालिटी भी खराब हो और क्वांटिटी में भी कम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इन क्वांटिटी यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी,
गलती से लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे स्मॉल इन क्वांटिटी मतलब कम होता है। अब यहाँ पे प्रचुर है, अधिक हो गया, इसका मतलब हो गया कम। दैट्स वाई हियर योर आंसर वुड बी मीगर। नेक्स्ट है फॉल, बेमानी से या कलुषित। यहाँ पे ये प्रोफेन है, PROFANE। आई होप यू गॉट इट। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है लास्ट सेक्शन, जो वो है करेक्टली स्पेल्ड का। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको पॉज करके अटेम्प्ट आप लोग करिए। चलिए हम लोग सबका मीनिंग और स्पेलिंग देखते हैं। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। ऑपुलेंट तो यहाँ पे सही है, बाकी तीनों वर्ड गलत हैं। तो चलिए तीनों का मीनिंग और राइट स्पेलिंग देखते हैं। तो वोसिफेरस VOCI होता है, ना कि VOCE होता है। VOCIFEROUS वोसिफेरस का मतलब हो जाता है नॉइजी या कोलाहलपूर्ण, या कैयोस भी इसका एक सिनोनिम्स है। तो हियर योर आई होप यू गॉट। नेक्स्ट है टेनेसियस। टेनेसियस का स्पेलिंग देख सकते हैं आप, TENACIOUS। टेनेसियस का मतलब होता है रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब हो गया दृढ़। नेक्स्ट है पिकेरेस्क। पिकेरेस्क का मतलब हो गया हिपोक्रिटिकल या सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस का मतलब एक तरह से पाखंडी, मतलब जो कि प्रिटेंड करता है कुछ होने का, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिकेरेस्क या हिपोक्रिटिकल या सैंक्टिमोनियस। आई होप यू गॉट इट। और नेक्स्ट जो कि इसका आंसर है वो है ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का क्या हो जाता है मतलब जो कि एक्सट्रीमली रिच है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑपुलेंट। तो यह इसी ठो का स्पेलिंग वहां पे सही था, बाकी तीनों के स्पेलिंग में कुछ ना कुछ गलती था। आई होप यू गॉट इट। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। लेट्स सी द लास्ट है स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी का अगर आप लोग को स्पेलिंग पता है तो आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट करिए। और ये लास्ट ही क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग इस सेट में कितना स्कोर कर पाए। अगर आप लोग 10 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो मतलब आपकी प्रिपरेशन जो है वो ठीक ठाक लेवल पे है। और अगर 10 से कम आ रहा है तब आपको अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और करिए। आपको यहाँ पे टाइम भी मिल गया है, चूंकि एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो गया है, तो आपके लिए इट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू। आई होप यू गॉट इट। चलिए हम लोग देख लेते हैं स्ट्रैटेजी को। तो स्ट्रैटेजी का क्या होता है स्पेलिंग? स्ट्रैटेजी का स्पेलिंग होता है STRATEG। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति या प्लान। आई होप यू गॉट इट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर। थैंक यू for watching. Do subscribe to Excellence Classes.